आप सभी को नमस्कार। इंजीनियरिंग इनसाइट में मेरा नाम मनोज। आज हम बात करने वाले हैं वाइब्रो शिफ्टर के बारे में, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, फूड इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है। और इसका काम है इंश्योरिंग द पार्टिकल साइज यूनिफॉर्मिटी एंड द प्रोसेस सेफ्टी। बेसिकली ये पार्टिकल साइज को सेपरेट करते हैं फर्स्ट, और यूनिफॉर्मिटी को, और द प्रोसेस को सेफ्टी, यानी कि कोई भी पाउडर में शिफ्टिंग के टाइम में अनवांटेड मटेरियल्स वगैरह है तो उसको भी रिमूव करते हैं। व्हाट इज अ वाइब्रो शिफ्टर? वाइब्रो शिफ्टर है क्या? A shifter or a vibroshifter is a screening machine used to separate the grade scrap and materials based on the particle size। वो particle size के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सपोज 2 डेकर का आपका शिफ्टर है तो ये यानी कि आपका 2 ही पार्टिकल साइज में डिवाइड करेगा। यानी कि आपका देख सकते हैं ऐसे फीट होगा मटेरियल, आप फीट करते हो इसके ऊपर, जैसे यहाँ पर फीट होगा तो ये स्क्रीन के ऊपर से, सपोज़ कोई भी आपका 100 का स्क्रीन है, बिलो देन 100 का जितना भी पार्टिकल साइज है वो नीचे आके आपको यहाँ से डिस्चार्ज होगा, और उसके 100 के ऊपर का जितना भी है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आप कलेक्शन में कलेक्ट कर सकते हो उसको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी बड़ा पार्टिकल्स है यहाँ पर आपके स्टक हो गए, स्टक होके यहाँ से निकल गए, ये डैकर से कोरस मटेरियल आउटलेट बोल रहा है। और जितना भी आपका फाइन मटेरियल है बिलो देन जो स्क्रीन का साइज से नीचे है वो सब यहाँ से नीचे आ गया है। और इसमें आप देख सकते हो ये छोटा छोटा क्या लगाया हुआ है, बॉल ट्रे भी बोलता है। बेसिकली ये जो शिफ्टर है ये वैक्यूम रेटेड है। जब वैक्यूम रेटेड होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट आरएमजी में कनेक्ट रहेगा। यहाँ से जो है यहाँ से आपका डायरेक्ट वो किस में कनेक्ट रहेगा, आपका इसमें कनेक्ट रहता है प्रोडक्ट कंटेनर में। उस टाइम पे क्या होगा, जब ये वैक्यूम खींचेगा यहाँ पर, जब पाउडर आके जब वैक्यूम उस टाइम पे ये स्क्रीन को खींचेगा करके, जब ये मेटल डम, तो उस टाइम पे ये जो छोटा छोटा बॉल है, ये छोटा छोटा रिंग है, ये आपको शिप को सपोर्ट भी देता है, प्लस आपको क्या होगा मटेरियल को लोड भी रेजिस्ट कर लेते हैं। तो ये आपका वाइब्रो शिफ्टर है, स्प्रिंग है, और इसके नीचे आपका इलेक्ट्रिक मोटर रहता है। अब यहाँ पर देखिए, शिफ्टर इज अ वाइब्रो शिफ्टर इज स्क्रीनिंग मशीन यूज टू द सेपरेट ग्रेट एंड स्क्रैप मेटल बेस्ड ऑन द पार्टिकल। ये पार्टिकल साइज के ऊपर जितना भी मेटेरियल है उसको आपको रिमूव करता है, जितना भी पास होने वाला है वो स्क्रीन साइज से नीचे चला जाता है। अब फंक्शन क्या है, इट रिमूव द ओवर साइज एंड द कंटाइनमेंट ऑफ द स्कैल्पिंग ऑफ द सेपरेट द मिक्सचर इनटू 2 और द मोर स्पेसिफिक गेट। आपका मैंने बोला ये अभी 2 ही ग्रेड में करता है, यानी कोरस यहाँ से फाइन निकलता है, और ये तो ये फिर ये कोरस हो जाएगा, फिर यहाँ से फाइन निकलेगा आपका। एप्लीकेशन के द वाइडली यूज इन द फार्मास्यूटिकल केमिकल एंड फूड प्रोसेसिंग एंश्योर द रॉ मटेरियल क्वालिटी एंड द फाइनल प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें कंसिस्टेंसी रही है करके जो हमने बात किया था। अभी हम लोग खाली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द वाइब्रो शिफ्टर के बारे में काम बात करेंगे। वो वाइब्रो शिफ्टर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? द मशीन यूटिलाइज स्पेसिफिक वर्टिकल माउंट इन द vibrator motor. This motor feature as a double-ended sub in the eccentric weight and on-balance weight attached to both the top of the bottom। अभी जो आप देख सकते हैं इसमें ये जो मोटर है ये इसेंट्रिक वेट रहता है, यानी कि आप देख सकते हैं इसका अपोजिट में हम जो नीचे वाला है बॉटम का अपोजिट में हम अब टॉप का इसेंट्रिक वेट रखते हैं, तो ये दोनों के बीच में लोड बराबर होती है। तो क्या होगा, आपका वाइब्रेशन बहुत ही कम होगा, यानी कि ना के बराबर होगा। और यदि हम इसको एंगल में फॉर्म करके रखते, यानी कि वो दोनों का एक ही डायरेक्शन में रखते हैं, तो क्या होगा वाइब्रेशन और ज़्यादा होगा, क्या होगा इसेंट्रिक होगा। तो उस टाइम में आप देखना भी पड़ता है बहुत सारा, क्या होगा वाइब्रेशन तो होता है लेकिन मटेरियल यहाँ पर नहीं निकलता है, यानी कि वो घूमते रहते हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। अभी यहाँ पर आपको देख सकता है 3D vibration pattern when the motor rotates the eccentric weight generate the centrifugal force creating the 3 distinct movement। मैंने जो बताया आपका हॉरिजेंटल, वर्टिकल, टेंजेंशियल सॉरी। हॉरिजेंटल मूव बोलते हैं मूव्स मटेरियल फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड द पेरिफेरल ऑफ द स्क्रीन। आप देख सकते हैं जब मटेरियल को फीड करते हैं उसके अंदर, यानी कि टॉप आपका मिडल ऑफ द डैकर में जैसे फीड करते हैं, उसके बाद वो स्क्रीन में नहीं स्प्रेड होती है। स्प्रेड हो गया क्या होता है, द कॉज ऑफ द मटेरियल द हुप ऑफ द प्रिवेंटिंग द मेस एंड द क्लॉगिंग ऑफ द ब्लेड। फिर ये क्या करते हैं,
जब ये स्प्रेड होने लगता है उसमें आप स्प्रेड भी होता है, उसके साथ साथ मटेरियल ना थोड़ा जंप भी करता है, आप देख सकते हैं वर्टिकली मूव भी करता है, यानी कि जंप करता है। उसी टाइम पे तो आप बहुत सारे शिफ्टर में क्या होता है, स्टैटिक चार्ज पैदा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है आपका फ्रिक्शन हो जाती है। और टेंजेंशियल बोले तो टाइटल द मटेरियल्स टिल द मटेरियल्स टू एंश्योर द ट्रैवल इन अ स्पेरिक पाथ अक्रॉस द स्क्रीन सरफेस। आपने देखा होगा सभी मटेरियल वो एक रोटेशन पे घूमते हैं, यानी कि आप क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमते होते हुआ आता है, क्या इसमें आता है आपका डिस्चार्ज में, आपका मटेरियल डिस्चार्ज होता है। ये बेसिकली तीन 3D वाइब्रेशन पैटर्न में काम करता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और टेंजेंशियल। इसमें क्या था, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, जैसे मेटल फीड किया स्क्रीन के ऊपर वो स्प्रेड होती है। उसका वर्टिकल क्या होता है, जंप करने लगता है, जंप करने के बाद जो स्क्रीन से पास हो गया मटेरियल वो नीचे जाके क्या होगा, वो आपका डिस्चार्ज के तरफ आता है, आप देख भी सकते हैं। The spherical path and the lead angle. The most of the critical part of the principle, the lead angle, the relevant position of the bottom weight is compared to the top weight. मैंने जो बताया आपको बॉटम वेट और टॉप वेट का, यदि सेंट्रिक में आप नहीं रखते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, तो वो वाइब्रेशन ना की बराबर होता है, यानी कि आपका इक्वल हो गया है आपका लोड। तो आपका लोड इक्वल हो जाएगा तो वो फिर घूमेगा नहीं। अपने देख सकता है ये जैसे आपका इसेंट्रिक वेट अलग अलग है, यहाँ से जैसे फीड करता है, डस्टिंग भी होता है, मेटल फीड भी। यहाँ से जो रेड कलर का आउटलेट हो गया है, फिर उसके नीचे जो स्क्रीन है इसके नीचे ये चला गया है, फिर आपका ये और दिशे आ गया है, फिर ये जो आपको फाइनल प्रोडक्ट है आपको यहाँ पर मिलेगा। ये स्क्रीन है, ये फिक्स बोल्ट है। आप फिक्स बोल्ट ना क्या होता है, जब मेटल शिफ्टिंग होता है, यानी कि शिफ्टिंग बोले तो सपोज मेटल कोई मैन्युफैक्चर OEM शिफ्टर को किसी दूसरे स्टेट पे भेज रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट है, उस टाइम पे यहाँ पर क्या होता है, ये लॉकिंग रहता है। ये लॉकिंग क्या करता है, जब शिफ्टिंग के टाइम पे, जब आप मूवमेंट टाइम में, ये क्या होता है, स्प्रिंग टूटने नहीं देगा, यानी कि ये लॉक करके रहता है पूरा बंद, तो स्प्रिंग में कोई टेंशन लोड नहीं आता है। और कॉमन टाइप एंड डिज़ाइन, अभी इसमें देख सकता है टाइप क्या होता है, वाइब्रो रहता है, सेंट्रीफ्यूगल रहता है, ग्रेटरी रहता है और द अल्ट्रासोनिक रहता है ना। बेसिकली हम लोग वाइब्रो के बारे में बात करेंगे, अल्ट्रासोनिक भी होते हैं। वाइब्रो में क्या, मोशन जो मैंने बताया आपका 3D वाइब्रेटरी में काम करता है, आपका रोटरी में। ये आपको जो मैंने बोला वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और टेंजेंशियल बोला। और प्राइमरी यूज़ होता है इसका साइजिंग एंड ग्रेडिंग करने के लिए यूज़ होता है। साइजिंग जैसे 100 का सी पे 100 का नीचे का जितना भी मटेरियल है, जितना भी आपका पाउडर से वो पास होता है, उसके ऊपर का आपका वो आपका डिस्चार्ज होता है। अब कैपेसिटी मीडियम, मीडियम बोले तो आप यूज सकते हैं। अब दूसरा सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप, जैसे इसमें भी यूज़ है, क्रशर प्लांट वगैरह में भी यूज़ होता है। आपका वो कोर्स है, ये अलग अलग साइज का होते हुए फाइनल में आपका आ जाता है। फिर टाइप द ग्रेटेड भी जो मैंने बोला आपका मोशन प्राइमरी, जैसे ये आपका बेवरेज वगैरह में, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है। अल्ट्रासोनिक क्या है, ये बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं। अल्ट्रासोनिक हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्राफाइन पाउडर एंड लो टू मीडियम, ये आपका क्या करता है, मोशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैंने जो बोला आपको, ये अल्ट्रासोनिक से ये आपको मटेरियल को क्या करता है, पुशअप करके, आप कैसे बोलेंगे इसको, एक अलग तरीके से उसमें रेज आके फिर मटेरियल को वो डिस्टर्बेंस करता है, तो उसके बाद वो क्या होता है, यूज़ में आता है। वो आइडेंटिफाइंग द शिफ्टर कैपेसिटी, अभी हमें शिफ्टर का कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपका सपोज आप कोई शिफ्टर ले रहे हैं तो एक्चुअली आपका आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका कितना आउटपुट चाहिए। आपको बैक कैलकुलेशन होना चाहिए। सपोज आपका 1200 लीटर का RMG है, तो आपको कितना घंटे में मटेरियल शिफ्टिंग करके देना है। यूजुअली 1200 लीटर का RMG में तो आपका जैसे 60 इंच का आपका ये यूज़ होती है शिफ्टर। तो शिफ्टर का बेसिकली ना, द स्टैंडर्ड साइज रेंज ऑफ द 20 to 72 इंच, लार्ज सरफेस एरिया इक्वल हायर थ्रू आउट। अब देख सकते हैं इस ड्राइंग में, यहाँ पर ये डायमीटर के ऊपर से आपका जैसे होती है आपका अलग अलग 30 इंच, 40, 60 इंच का होता है। तो यहाँ पर ये स्क्रीन का डायल आता है। और दूसरा मेश साइज, फाइनर मेसेज रिड्यूस द फ्लो रेट ऑफ द कंपेयर टू द कोरस मेसेज। आपका फाइनर जैसे जैसे आपका छोटा छोटा मेश का साइज आएगा, वैसे वैसे आपका क्या होगा, मटेरियल साइजिंग में, मटेरियल आपका शिफ्टिंग में टाइम लगेगा। है ना। दूसरा आता है मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक,
आपका मटेरियल का कैसा है, जैसे बल्क डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट एंड द फ्लो एंगल ऑफ रेस्पॉन्स सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑफ द कैपेसिटी। वो आपका वो भी डिपेंड, मटेरियल आपका कैसा है, बल्क डेंसिटी है, मॉइस्चर कंटेंट है। जिससे मॉइस्चर कंटेंट है तो वो क्या होगा, शिफ्टिंग होने में दिक्कत करती है। बल्क डेंसिटी बोले तो वो उतना दिक्कत नहीं करता है ना। आपका वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड एडजस्टिंग द लीड ऑफ द एंगल ऑफ इसेंट्रिक वेट चेंज द स्पीड ऑन द मेटल ट्रैवल अक्रॉस द स्क्रीन। अभी आपको जब आप देख सकते हैं इसेंट्रिक वेट, आपको ये लीड एंगल मैच कराना ही पड़ेगा। आपका लीड एंगल को मैच करा के आपको कितना वाइब्रेशन चाहिए, कितना जल्दी मेटेरियल स्प्रेड होकर आपका स्क्रीन से पास होना चाहिए, ये सब भी मेन आपका इसका रहता है, इसेंट्रिक वेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब सेफ्टी में हम लोग बहुत ही शिफ्टर में बहुत ही क्रूशल रहती है। हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन के लिए स्टैटिक ग्राउंडिंग होना चाहिए। यानी कि आपको हम आगे बात करते हैं, यदि आपका शिफ्टर है तो सेपरेट आपका पीठ से अर्थिंग सॉरी ग्राउंडिंग होना चाहिए। बोले तो क्या है, यदि आपको सेपरेट ग्राउंडिंग इसलिए होना चाहिए, ग्राउंडिंग बोले तो आपका इमरजेंसी पाथवे है। यदि आप सभी इक्विपमेंट के ऊपर आप कनेक्ट करके रखा है तो प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं है तो शिफ्टर में आपका स्टैटिक चार्ज होगी। स्टैटिक चार्ज होगा तो आपका क्या होगा, शिफ्टर में आग भी लग सकता है। और फ्लेम प्रूफ ऑफ मोटर ऑब्वियसली एफएलपी मोटर्स होना चाहिए, नहीं तो वो मोटर्स क्या होगा आपका ख़राब हो सकता है, जल भी सकता है। और इंटरलॉक ऑफ सिस्टम में आपका इंटरलॉक में क्या रहता है, बेसिकली आपको मैं आगे बताऊंगा। एक स्मार्ट ग्राउंड डिटेक्टर आता है जो बेसिकली सभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करने लगी है, वो हम आगे बात करेंगे। डस्ट एंड द कंटामिनेशन कंट्रोल। अब द डस्ट और कंटामिनेशन कैसे कंट्रोल, गैस की इंटीग्रिटी, प्रॉपर गैस किट होना चाहिए एंड मटेरियल लीकेजेस नहीं होना चाहिए। साइड से डस्टिंग हो रहा है, डस्टिंग के ऊपर अभी जो शिफ्टिंग होता है वहाँ पर हॉपर रहता है, यानी कि जितना भी डस्ट होता है डस्ट कलेक्टर कनेक्ट किया रहता है हॉपर में, तो डस्टिंग को वो एक्सट्रैक्ट करता है डस्ट है ना। और आपका ऑपरेशन सेफ्टी है, ऑपरेशन नॉइस प्रोटेक्शन, ऑब्वियसली आपका वाइब्रेशन में बहुत शिफ्टर चलते हैं, बहुत मतलब नॉइज आती है। और प्रॉपर लोडिंग आपको कभी भी देखना होगा, यदि मैनुअली आपके पास लोडिंग है, आपके पास कोई टिपलर है या तो कोई बीन वाला सिस्टम है, बीन से आपको धीरे धीरे मटेरियल किया, यदि ऐसा नहीं है मैनुअल लीडिंग करना है तो कभी भी आपको मटेरियल डंप करना नहीं है उसके ऊपर। यानी कि बोरी उठाया उसके ऊपर शिफ्टर के ऊपर रख दिए, और फिर वो शिफ्टर के ऊपर लोड आती है, फिर इसमें बहुत सारा दिक्कतें हो सकती है। और इसमें ना आप स्टैटिक ग्राउंडिंग और फ्लेम प्रूफ मोटर इंटरलॉकिंग सिस्टम, आपका शिफ्टर में ना आपका एंटी स्टैटिक सीप आती है, जिसमें आपका सीप का जो जहाँ पर सिलिकॉन का कवर रहती है उसमें ना एक आपका रिपेट बना के देता है, जिससे क्या होगा आपका शिफ्टिंग के टाइम पे जितना भी स्टैटिक चार्ज होगा वहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाए। हाउ टू ऑपरेट, अब ये ऑपरेट कैसे होता है, इलेक्ट्रिक एंड एक्सप्लोजन ऑफ द प्रोटेक्शन, स्टार्टिंग ग्राउंडिंग, फ्लेम प्रूफ एफएलपी मोटर, इंटरलॉक सिस्टम होना चाहिए। आपको मैं बोला है गैस किट वगैरह आप देख सकते हैं, स्टैटिक ग्राउंडिंग है, डायरेक्ट आपको सेपरेट पीट होना चाहिए, फ्लेम प्रूफ मोटर होना चाहिए, एफएलपी इंटरलॉक होना चाहिए, यानी कि ओवरलोड वगैरह का होना चाहिए। आपका नॉइस के लिए आपको प्रॉपर ये नापते रहना चाहिए, यानी तो आपको एयर मॉफ लगा के काम करना चाहिए। वो डीबी के ऊपर डिपेंड करता है आपका कितना डेसिबल है करके। वही मैंने जो बात की स्मार्ट ग्राउंडिंग जो इंटरलॉकिंग में, स्मार्ट ग्राउंड डिटेक्टर ऑल्सो नोन एज अर्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इन अ वाइब्रोशिफ्टर वर्क बाय क्रिएटिंग अ क्लोज लूप इलेक्ट्रिकल सर्किट दैट इज कंटिन्यू वेरीफाई द पाथ ऑफ द ग्राउंड। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें पहले वो आपको यहाँ पर एक रॉ आपको यानी कि डायरेक्ट पीठ से ला के इसमें स्मार्ट ग्राउंड डिटेक्टर में अर्थिंग देना है। उसके बाद आपका शिफ्टर सभी डैकर में आपको लूप होना चाहिए, यानी कि आपको सीरीज़ में लूप होना चाहिए। उसके बाद क्या करता है ये आपका सिस्टम से एक डायरेक्ट कनेक्ट करता है। एक आपको मान लीजिए शिफ्टर का अपर डेकर में लगाया है यानी बॉटम, और दूसरा वायर आपको अपर डेकर में लगाना है, यानी कि दोनों के बीच में कभी भी कंटिन्यूटी टूट जाती है तो एट अ टाइम वो शिफ्टर को बंद करता है। यानी कि यहाँ देख सकता है यहाँ से ऐसे करके, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी बनाए रहता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी अर्थिंग आएगा वो प्रॉपर होना चाहिए अर्थिंग।
थैंक यू। आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, कुछ जानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको शेयर करूँगा, आंसर देने का कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करिए और कमेंट करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।